नंदी मैडम अनम्यूट करो। प्रवीण कुकड़िया, कहाँ से हो आप? यस नंदी यस मैडम, आप कर सकते यस हो, सर, बोलो। मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ सर। यस। हाँ जी, यस पूछिए, आपको कुछ पूछना है प्रवीण भाई? सर। કેમ છો? सर કેમ છો પ્રવીણ ભાઈ, बस મજામાં बस છે? अरे सर, મજામાં ગુજરાતી મજામાં આવડે છે? સર? ગુજરાતી થોડા ઘણા આવડે, ગુજરાતી? બધું બધું અરે આવડે. સરસ સરસ. ओके ओके सर. तो सर मैं सर मेरे 25 तारीख 26 तारीख का नहीं था, और मुझे तो प्लीज वो मेरा 2 दिन का चला गया है, तो अच्छा. सर प्लीज उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, क्योंकि मैं ये लीव करना नहीं चाहता हूँ इसलिए. बराबर. अभी आप क्या करोगे, अभी ये बने रहो, कंटिन्यू रहो, हम यस रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं. क्योंकि क्या यस होता है सर. कि ओके. ये जो रिकॉर्डिंग जो है ना, ये ज्ञान हाँ बहुत जी. जगह उपलब्ध है ना, ये ज्ञान ओके बहुत जगह ओके. उपलब्ध है. और हम सब ज्ञानी लोग हैं, है ना? बराबर है कि नहीं? हमको ओके इंटरेस्ट ओके. इसमें है कि हम बातचीत यस करें, है ना? यस सर. ओके सर. बातचीत जब करते ओके हैं ना तो कुछ ना कुछ ओपन अप होता है. ओके. राइट. यस सर. इसलिए ओके अभी आप सर. बने रहो. और आपको रिकॉर्डिंग हो सकता है कि हम जब 24 दिसंबर को खत्म करेंगे, चौबीस ओके दिसंबर सर. को, तो ओके उसके बाद में फिर हम उसका रिकॉर्डिंग डाल देंगे. ओके तो सर. ये ओके समय सर. के थैंक बाद, यू. है ना, जो भी कुछ मिला ओके है. सर. ओके सर. थैंक यू यस. सर. और जो लोग अपना शेयरिंग डाल रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली. तो 30 दिन यस. में से 25 दिन जिसका शेयरिंग आएगा उसका हम अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं. तो उसको हम सर्टिफिकेट ओके देंगे कि वर्कशॉप में पार्टिसिपेट आपने किया अगर, है ना? ओके सर. यस ओके. यस. पवन बोथे, बोलिए. पवन बोथे, अनम्यूट करो. हेलो। हाँ जी, बोलो, कहाँ से हो? जी मैं यहाँ वाशिम से हूँ। बोलो जी. तो मैं जब भी ये हिप्नोथेरेपी का सेशन करता हूँ आपका, हम्म. तो मैं विजुअलाइजेशन सजेशन अच्छी तरह से दे पाता हूँ खुद को। हम्म. लेकिन जब मुझे एंजाइटी पैनिक ऐसा कुछ होता है, हम्म. तब मैं अपने ऊपर वो ये काबू नहीं रख पाता हूँ। हम्म. सजेशन हम्म. विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ मैं हिप्नोथेरेपी के दौरान। हम्म. लेकिन जब मैं वो पैनिक घबराहट हो जाती है मुझे, तब मैं वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता हूँ। हम्म. क्या है पता है पवन की, जैसा लाडली बहन योजना हम्म। महाराष्ट्र में थी, और वो गेम चेंजर हो गई, है ना? गेम चेंजर हो गई और सत्ता आ गई महायुति की. गेम हाँ चेंजर. हाँ हाँ। वैसा एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन में गेम चेंजर एक है. और गेम हम्म, चेंजर क्या है पता है? विजुअलाइजेशन. बार 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 बार। सबकॉन्शियस हम्म, माइंड का विजुअलाइजेशन, वो एक गेम चेंजर हो सकता है. तो उसकी प्रैक्टिस करना है बार बार. सबकॉन्शियस माइंड को आपको बताने का ही है बार 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 विजुअलाइज करके कि आपको चाहिए क्या. मैं बार बार ये बोलता हूं कि आपको जो चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलता. हम्म, आपको जो चाहिए वो आपको कभी नहीं कभी मिलता. नहीं। फिर क्या होता है? आपको जो चाहिए ही चाहिए वो आपको मिलता है. बराबर चाहिए सर। ही चाहिए मतलब कोई भी हालत में मुझे वो चाहिए ही चाहिए. इतनी बर्निंग डिजायर, इतनी बैडली वांटेड चीज है कि मेरे को, मैं चलाऊंगा ही नहीं उसके बिना. तो वो चीज हमको मिलती है. सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता. चाहत में तो मुझे पंतप्रधान बनने की बहुत चाहत है, कुछ नहीं फायदा. हाँ है ना? क्या फायदा है? पंतप्रधान बनना है मेरे को तो. हाँ, राइट. तो जो तो राइट चाहिए ही सर। चाहिए. तो गेम चेंजर क्या होगा आपकी इसमें? हम्म, विजुअलाइजेशन. हाँ चार मैं बार विजुअल। विजुअलाइजेशन करो. ठीक है ना? 4 बार हाँ विजुअलाइज करेंगे तो वो हो जाएगा. चैतन्य, चैतन्य अनम्यूट करो. चैतन्य ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ सर, ನೀವೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ओके बोलो. सर, कल का आप थोड़ा 2-3 1 मिनट में आप दोहरा सकते हैं कल क्या हो मेरे यस, को? चालू कर. ओके ओके. तो हम शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वेलकम वेलकम. सबका स्वागत है. मेरे साथ में नंदिनी मैडम भी है. थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चैतन्य ने बताया कि जो बाहर चीज हमको जो दिखाई देती है, एनवायरमेंट में, वातावरण में,
जो भी हमको दिखाई देता है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो आंखों से आते हैं, कानों से आते हैं, जीवा से आते हैं, नाक से आते हैं, सूंघते हैं, और त्वचा से आते हैं, पंचेंद्रिय से आते हैं। वो वैसा का वैसा हम उसका अंदर उसको डालते नहीं हैं, उसको हम फिल्टर लगाते हैं। एक तो उसको छानेंगे, उसमें का कुछ कम कर देंगे, उसको तोड़ मरोड़ देंगे, उसमें कुछ मसाला डालेंगे, और एक अपनी बिलीफ सिस्टम बनाएंगे अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बाहर दिखता है वैसा का वैसा हम अंदर नहीं डालेंगे, हम डालते ही नहीं है। तो हमने उसको बोला इवेंट 1, E1। समझो, E1 मतलब एनवायरनमेंट में इवेंट जो हो रहा है वो E1 है, और वो अंदर वैसा गया नहीं है, उसको मैंने तोड़ मरोड़ के मसाला डाल के कुछ ना कुछ करके उसको अंदर डाला हुआ है। चैतन्य भी ऐसे हाथ बांधकर बैठे हुए है, अभी आप ऐसे हाथ बांधकर बैठे हुए थे चैतन्य। तो मैंने आपको रियलिटी में देखता नहीं हूं, मैं क्या देखता हूँ, चैतन्य ऐसे हाथ बांधकर बैठे हुए है, मतलब ये मुझे बोल रहे हैं हाँ बताओ बताओ मुझे सब मालूम है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा E2। चैतन्य ऐसा बोला क्या, चैतन्य ने ऐसा बोला नहीं है, बोलता ये ज्यादा ही शान पड़ा कर रहा है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, बताओ मैं सुनता हूं आपका, मतलब इस तरह का बैठा हूं। तो हमारी बिलीफ सिस्टम जो है वो बचपन से तैयार होती रहती है। मैथ्स में आप फेल हो गए तो आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि मेरा मैथमेटिक्स कच्चा है। 15 अगस्त को आप भाषण करने गए थे स्कूल में, सबके सामने भाषण करते करते चालू ही नहीं किया, आपने अटक गए। आपने एक बिलीफ बना लिया कि मैं लोगों के सामने भाषण करता नहीं हूं, मैं लोगों के सामने जा नहीं सकता, बिलीफ बना लिया। अब आप डर रहे लोगों के सामने जाने के लिए। मैथमेटिक्स आ गया कि आपके छाती में धड़कन चालू हो जाती है, अरे बाप रे मैथमेटिक्स। इंग्लिश आ गया तो बस खलास, इंग्लिश आ गया, अभी नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमने ऐसे सिस्टम बना लिए है कि मेरा इंग्लिश कच्चा है, मेरा मैथमेटिक्स कच्चा है, मैं लोगों के सामने बातचीत नहीं कर सकता हूँ। और वैसे बिलीफ सिस्टम हमने पैसे के बारे में बना लिया है। पैसा कमाने के लिए बहुत कठिन है, पैसा मेरे हाथ में टिकता नहीं है, लक्ष्मी बहुत चंचल है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अमीर बन सकता नहीं हूँ, मैं पैसा कमा नहीं सकता हूँ, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे है, मेरे पत्नी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, लोग ऐसे है। हम पूरा जो सिस्टम हमारी चल रही है, हमारा जीवन जो चल रहा है वो हमारे बिलीफ सिस्टम से चल रहा है। तो आज हम बात करें बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ विश्वास, फर्म थॉट्स, और वो अनशेकेबल होते हैं। काली बिल्ली ने रास्ता काटा, इसका मतलब मेरा काम होगा नहीं। अब कितना भी लॉजिकली मुझे किसने बताया अरे कुछ नहीं होता, सबके काम खराब होने वाले हैं क्या, कुछ लॉजिक किया, मेरे साथ में बातचीत किया, आर्गुमेंट किया, मगर मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरा काम होगा नहीं। आज अमावस्या का दिन है, अच्छा काम करना नहीं, बिलीफ सिस्टम। तो हमको क्या करना है आज से, कि जो अच्छे बिलीफ है, मुझे इंग्लिश आता है, चलो अच्छा बिलीफ है, चलो बहुत, उसको कुछ नहीं करना है। मगर जो बिलीफ डिसएम्पावरिंग है, जो हमारी पावर खींच लेते हैं, जो हमको कमजोर करते हैं बिलीफ्स, वो बिलीफ के ऊपर काम करना है। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको बड़े बड़े चेन से बड़े पोल को बांधा जाता है। वो हाथी का बच्चा जोर जोर से पैर मारता है, छूटने की कोशिश करता है, छूटने की कोशिश करता है, आप देखो ना सर्कस में, मगर वो छूट नहीं पाता क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, वो उसकी ताकत पूर्ति नहीं है। वो धीरे धीरे झटके मारते झटके मारते झटके मारते, छुट्टा नहीं है, छुट्टा नहीं है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते, उसकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि ये जो खुटी है, ये खुटी से मुझे जो बांध के रखा है रस्सी से, यहाँ से मेरी छुटका होने वाली नहीं है। वो बड़ा भी हो जाता है गजराज, इतना बड़ा गजराज कि एक झटके में भी वो निकल सकता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर अभी वो जहाँ बांध के रखा है वहां से छुटकारा उसका होगा नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ है कि यहाँ से मैं छूटने वाला नहीं हूँ। हमारी पूरी जिंदगी बिलीफ चला रही है। मुझे टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, देखो जहां जहां आपको घबराहट है, टेंशन है, डर है, मन अशांत है,
वहां वहां आपने कहा आपका बिलीफ बना के रखा हुआ है, और कौन सा बिलीफ आपने बना के रखा हुआ है। तो आपको यदि बिलीफ आपका बदलने का है, बिलीफ बदलने का है, तो आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? कि ये जो मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा धंधा चलेगा नहीं, मेरे स्टार्स खराब है, साढ़े साती लगी हुई है, शनि लगा हुआ है, लोग मुझे कोऑपरेट करते नहीं हैं, मैं छोटा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, मैं अबला हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे से होगा नहीं, महिलाओं को हमारे घर में बाहर जाने देते नहीं है, महिला हमारे घर में काम करती नहीं है, बाहर जाती नहीं है। क्या बिलीफ बना के रखा हुआ है, और कहाँ हम जा रहे हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी बातचीत नहीं कर सकता हूं। आपको सब अपने बिलीफ चला रहे हैं। आपको कौन चला रहा है? बिलीफ। इतना आपका उसके ऊपर पक्का भरोसा बैठा हुआ है कि वहां से आपकी जिंदगी चल रही है। तो हमको ये देखना है कि मेरे बिलीफ कौन से है। तो आपको आज का काम क्या है? आज का काम यह है कि आपको आपके बिलीफ, जो आपकी ताकत खींच लेते हैं, जो आपको पीछे कर लेते हैं, ऐसे 10 बिलीफ लिखना है। क्या बिलीफ है? मैं जिनके जिनके हाथ ऊपर है ना, हाथ ऊपर करो। किसको अपने अपने बिलीफ शेयर करना है तो हाथ ऊपर करो, मैं शेयर करने का मौका देता हूँ। यहाँ फटाफट फटाफट मैं सबको सबको अनम्यूट करता हूँ। सबको आप फटाफट फटाफट अपने बिलीफ शेयर करो। मैं सबको शेयर करो फटाफट अपने बिलीफ। क्या बिलीफ है? सर मुझे गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी चलाने में बिलीव नहीं हो रहा है खुद को। हाँ, कि मैं गाड़ी चला सकती नहीं हूँ, नहीं, बिलीफ। यस, मोस्ट ऑफ 4 व्हीलर यस, ऐसे। यस। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये यहाँ पे कहीं बोलूंगा तो कि मेरे को लोग स्वीकारे नहीं, ऐसा मेरा हाँ, बिलीफ बन गया है। यस, हंसेंगे। देखो, आपको बचपन में क्या तैयार हुआ? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को क्लास में आप खड़े हो गए, आपको बात करते नहीं आई, लोग हंसे, तब से आपने बिलीव बना लिया कि लोगों के सामने मैं बातचीत नहीं कर सकता। नहीं कर यस, सकता। नेक्स्ट। मुझे सर एनी टाइम हाँ, हेल्थ एंजाइटी रहती है सर। ऐसा लगता है सर अगर से दुख गया तो लगता है सर ब्रेन का कुछ है क्या, नस फट गई है क्या, हाँ, एनी नस टाइम फट ऐसा गई है क्या? कुछ तो भी हो गया भाई। हाँ। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? यस, हमारा एक अपना मोड ऑफ रिएक्शन होता है जब हम 4 लोगों के साथ बात करते हैं। हाँ, हमें पता है कि हम इस तरह से बात करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, या जो टोनिंग हो या फिर बात करने का तरीका हो उसको यस, बदलना होता है, लेकिन बार बार हम उसी मोड पर आ जाते हैं। करेक्ट, हेलो। राइट। यस, सरिता, आपने बताया। भगवान सिंह, तो सर मुझे ऐसा देवयानी। हम्म, बोलते हैं ना, जैसे स्टेज फियर होता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, एक तो ये। और होता है कि जैसे अधिकारी वगैरह आते हैं नहीं, तो उनके सामने ऐसा लगता है अपन कुछ भी नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं, तो उनके सामने बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाते, करेक्ट। यस, हेलो। देवयानी, यस, देवयानी बोलो। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरा मॉर्निंग। बिलीफ ये है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और मेरा एजुकेशन भी हुआ है, लेकिन मैं फैमिली बच्चे इसमें बहुत बिजी हूँ। तो मेरा बिलीफ बन गया है कि मुझे खुद के लिए टाइम कब मिलेगा कि मैं खुद के लिए जी पाऊँ या खुद के लिए मैं कुछ हाँ, खुद को डेवलप कर पाऊँ। मैं हाँ, मतलब बच्चों मैं में खुद मुझे को टाइम नहीं डेवलप मिल नहीं। करेक्ट, मतलब आपका बिलीव क्या है? कि मैं खुद को डेवलप नहीं कर सकती क्योंकि मैं फैमिली कर में और सकती बच्चे हूँ, में लेकिन अटक मुझे गई हूँ। टाइम नहीं प्रॉपर मिल रहा है। मुझे टाइम की कम लगती है मेरे लाइफ कम, में। हाँ, टाइम की कम लगती है मेरे लाइफ में। नरेंद्र मोदी पूरा देश चला रहे हैं, उनको कोई टाइम की कमी नहीं है, और अपने को अपना घर चलाने में टाइम की कमी लगती है सर ना? मेरे को इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है सर। इम्प्लीमेंटेशन जो भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे दूर करे सर? यस, बिलीफ, पहले बिलीफ को देखो। ओके। क्योंकि आप जिसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो बिलीफ है, वो सत्य नहीं है। पहले ये समझ लो कि वो सत्य नहीं है, हम असत्य की ओर जा रहे हैं। हेलो। यस, बोलो बोलो, कौन बात कर रहा है? हेलो। यस, मुझे मीन्स बात करने के टाइम में मेरे को मीन्स ब्लैंक हो जाती है, समझ में नहीं ब्लैंक आता हो कि जाती। मैं। हाँ। हाँ, करेक्ट। तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, बात करने के समय में ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ। यस, हाँ जी,
सर ये जो हेल्थ एंजाइटी रहती है सर, तो इस पे हम्म काम कैसा करना चाहिए हमें सर? हाँ, हेल्थ एंग्जाइटी के ऊपर मुझे काम करना आता नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो हेलो ये हमारे सर, बिलीफ आपको समझ में आए होंगे। हाँ जी। सर मुझे जिम करने में डर लगता है। हाँ, काय में? मुझे जिम करने में डर लगता है। जिम करने में डर लगता है। मैं जिम करने में डर लगेगा। ठीक है, गुड। तो ये आपको बिलीफ जो है वो आपके बिलीफ आपको चला रहे हैं। देखो क्या है कि बिलीफ हमको तैयार करने में, अभी मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला दे रहा हूं। 3 स्टेप फॉर्मूला बिलीफ निकालने के लिए, लिख लो। 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूं। 3 स्टेप क्या है? नंबर 1, आपके एनवायरमेंट के ऊपर आप काम करो। एनवायरमेंट के ऊपर काम करो। एनवायरमेंट के ऊपर काम करना है मतलब क्या? आपके आजू बाजू के लोग देखो, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। आपके लोग ऐसे सोचने वाले होंगे कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपना काम होगा नहीं। ये लोग बार बार लोग अपने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो हमारा बिलीफ ऐसा बन। तो आपका वातावरण बदलो, आपके वातावरण में लोग बदलो, लोग पॉजिटिव लाओ, लोग अच्छा सोचने वाले लाओ, साइंटिफिक लोग लाओ, वातावरण बदलो। नंबर 1 पहला। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप कौन है? आप आपके आजू बाजू के जो 5 लोग हैं उसका एवरेज आप है। आप जो बिलीव करते हैं लोग भी बिलीव करते हैं, और लोग बिलीव करते हैं इसलिए आप भी बिलीव करते हैं। तो आपको वातावरण बदलना पड़ेगा, अच्छे वातावरण में जाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको इंटरप्रिटेशन बदलना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब उसका मतलब बदलना पड़ेगा। पिताजी, एक व्यक्ति के पिताजी गुजर गए, बोलता हाय अल्लाह अब मेरा कैसा होगा, मेरे पिताजी गुजर गए। उसने वो बिलीफ बना लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक बिलीफ बना लिया उसने, उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया कि मेरे पिताजी गुजर गए, अब मेरा कैसा होगा। और दूसरे व्यक्ति ने उसका बिलीफ बना लिया कि पिताजी गुजर गए, अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, अब मैं जिम्मेवारी से काम करूं। बिलीफ बना लिया। देखो अभी एक बोलता है कि मेरा कैसा होगा, मेरे पिताजी गुजर गए, एक बोलता है कि अभी मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। तो नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या निकालते हो आप, कहाँ कहाँ कैसा कैसा मतलब निकालते हो। और तीसरा, वो बिलीफ आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्शंस लेनी पड़ेगी। एक्शन लेनी पड़ेंगे, एक्शन लेना है। एक्शन लेना है बोले तो अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा रेलवे में जर्नी कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, उसके ऊपर गुंडों ने हमला किया, उसके उसके सोना चांदी निकाल लिया, उसको ट्रेन में से बाहर फेंक दिया। ट्रेन उसके पैर पे से निकल गई, पैर टूट गया। रात भर वहीं पड़ी हुई थी रेल पटरी के बाजू में। सवेरे लोगों ने उठा के हॉस्पिटल लेके गए। जब उसको होश आया, उसको पता लगा कि अपना पैर कटा हुआ है। उसने बोला ठीक है मेरा पैर कटा हुआ है, अभी मैं एवरेस्ट पार करूं, एवरेस्ट पे जाऊं। और उसने एक्शन लेना चालू किया। एक्शन लेना चालू किया, अपने गुरु से मिली, अपना जो कोच था उससे मिली कि मुझे एवरेस्ट जाना है। बोले तेरा पैर कटा हुआ है, बोले मुझे एवरेस्ट जाना है। उसके कोच ने बोला चलो आज से काम चालू कर दो। वो एक्शन में आ, वो ऐसा बिलीव बनाती थी कि मेरा पैर कट गया, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने बोला मेरा पैर कट गया, ठीक है मैं एवरेस्ट पे जाऊंगी, और वो एवरेस्ट पे चली। सुधा चंद्रन का पैर कट गया, तभी भी वो अच्छी नर्तकी बन के रहेगी, पैर कट गया तभी। तो आप एक्शंस में आते हो तो आपके एंजाइटी दूर हो जाएंगी। हम बोलते हैं एंजाइटी फियर के लिए हरदम कि आप एक्शन में आ जाओ। डर लग रहा है तभी भी एक्शन में आ जाओ। चिंता है, डर है, एक्शन करो। जब आप एक्शन में आते हो तो आपको आपका डर निकालने में, एंजाइटी कम करने में, बिलीफ दूर करने में सहायता होगी। तो एक्शन में आपने आने का है, एक्शंस। तो नंबर 1 एनवायरमेंट, वातावरण में बदलो। 3 स्टेप फॉर्मूला है बिलीफ को बदलने की। वातावरण बदलो। नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या निकालते हैं उसका, वो मतलब को पॉजिटिव मतलब निकाल। आधा ग्लास भरा हुआ है कि आधा ग्लास खाली है, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आधा ग्लास भरा हुआ है पानी से और आधा ग्लास खाली है, तो आधा ग्लास खाली नहीं है, आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है। हवा है आधे ग्लास में, वो भी भरा हुआ है आधा ग्लास, और आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। आप देखते कैसा हो, इंटरप्रिटेशन, हरदम पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकालो। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि एक्शंस में आ जाओ। एक्शन लेनी है, मैसिव एक्शन लेनी है।
जो भी होगा वो देख लेंगे, एक्शन में आ जाओ। अब जब एक्शन में आ जाएंगे तो वो करेंगे। आपको क्या करना है आज? आपको आज आपके 10 बिलीफ जो आपको पीछे खींच रहे हैं वो आपको लिखना है, 10 बिलीफ। नंबर 2, आपको क्या करना है? आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव बदलना है, लोग बदलना है एनवायरनमेंट के। यदि कोई गॉसिपिंग कर रहा है ना, गॉसिपिंग, फालतू बातें कर रहा है, वहां से उठ उठ के चले जाओ। बोला है तो आप फालतू बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर, मेरे को यहाँ बैठने का नहीं है, मेरे को अच्छे लोगों में बैठने का है, जो लोग एक्शन ले रहे हैं। वातावरण बदलो, है ना। कोई लोग ऐसे बैठे बैठे टाइम पास करे, घंटा घंटा बातचीत करते रहते। सोशल मीडिया पे लोग है, फेसबुक पे ऊपर लोग है ना, टाइम पास 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम बिता रहे। लोग भी घर के वैसे ही कर रहे हैं। बदलो वातावरण, इंटरप्रिटेशन, वातावरण, तीसरा एक्शन। ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपको क्या लगता है? मैं आपको फिर से बोलने का मौका देता हूं कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, जरा 2-4 लोग शेयर करो ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको। यस सर समझ में आया, बट सर हरदम सर हेल्थ एंजाइटी के लिए कुछ सॉल्यूशन होना है सर। अभी मैंने 3 स्टेप का सॉल्यूशन दिया, 3 स्टेप सॉल्यूशन, लिख लो वो। वातावरण बदलने का है, मतलब बदलने का है, और एक्शन लेना चालू करना है। सॉल्यूशन दिया मैंने, 3 स्टेप सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन दिया मैंने, तीनों भी सर चालू करो आज। सर फिर से रिपोर्ट करो एक बार। एनवायरमेंट, वातावरण बदलने का है, वातावरण। जी सर अपने हेडेक, आजू बाजू के लोग बदलो, अपने थोड़ा आजू भी बाजू हेडेक, निगेटिव लोग मत रखो। जी थोड़ा वातावरण। भी हेडेक होता है तो सर नंबर 2 डायरेक्ट। इंटरप्रिटेशन, और नंबर 3 एक्शंस। यस प्रवीण भाई बोलो। यस प्रवीण। यस सर, यस ये सर, ये सर, ये सभी आपने बोला, मैंने लिख लिए, सभी ने बोला, वो लिखला है कि ये सारा डर हमारे में है, क्योंकि हमने बचपन में जो है हम जो है डर गए थे, इसलिए। तो आपने ये सर 3 स्टेप आपने बताया, उसी से 100% नहीं पर 200% हम निकल जाएंगे ये डर से सर, ऐसा वेरी मुझे गुड, मालूम पड़ा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत 100%। बढ़िया। यस सरिता जी बोलो, सरिता जी। हाँ सर, एकदम 3 बढ़िया स्टेप से अच्छे फॉर्मूला है कि वातावरण बदलो। सामने कुछ भी आ जाए, मतलब नेगेटिव भी आ जाए, तो भी आपने बोला है कि उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करो, इमीडिएट पॉजिटिव कन्वर्ट करो, दृष्टिकोण बदलो। ये सही बात है और ये इम्प्लीमेंट मैं जरूर करूंगी। और एक्शन एक्शन उस पे एक्शन, इमीडिएटली एक्शन लूंगी। थैंक यू सर, अच्छी बात है और गुड, क्या समझ रहा है। कृति में लाओ। हेलो सर। यस, हाँ जी बोलो। थैंक यू सर चैतन्य यार, मैंने मेरे को वो बिलीफ रख के रखा था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जीरो है सर मेरा। अभी मेरा कुछ ऐसा बिलीफ बनाना है मेरे को। वर्क ऑन एनवायरनमेंट, हर तरफ पॉजिटिव लोग बिठाना है। इंटरप्रिटेशन मेरे को ये नहीं लगना चाहिए मेरे को काम नहीं आता मैं। और एक्शन लेना है, बहुत जबरदस्त एक्शन लेना है सर। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। यस हम सर। बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, ऐसा बोलते हैं हम, नॉलेज इज पावर, मतलब नॉलेज इज पावर, जीरो है, जीरो। नॉलेज इज नॉट पावर। फिर क्या है पावर? पावर आपको लानी है एंजाइटी, चिंता, भय के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, लिख लो। आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट जब करते हो, उसको काम में लाते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, उसके ऊपर कृति करते हो जो आपको मालूम है, वो पावर है। सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना शरीर को हानिकारक है, ये नॉलेज है। नॉलेज से कुछ नहीं होता, लोग पीना छोड़ते नहीं हैं। थैंक यू सर, हेलो सबको थैंक सर। यू नॉलेज सो है। मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस हेलो सर। सर यस। जैसे आपने बताया, हाँ सर जैसे आपने बताया कि केवल जो हमारा देखने का नजरिया है वो हमारा, यानी कि सर जो हमारा देखने का नजरिया है किसी भी चीज को, तो वो हमारे बिलीफ कंट्रोल करते हैं। हम्म, तो यानी कि सर बराबर है ना। देखने का तो अभी नजरिया बिलीफ हमारे कंट्रोल बदलना में है नहीं तो है सर। अपने को देखने का नजरिया, देखने का नजरिया है, बिलीफ आता है, बिलीफ बदलो तो देखने का नजरिया बदलेगा। और उसके लिए क्या करना है? अब एनवायरमेंट, इंटरप्रिटेशन और एक्शंस। अब सर लेकिन सर कुछ बिलीफ तो सर रियल है ना, जस्ट लाइक सर, जैसे मैं ड्राइविंग नहीं करता हूँ क्योंकि सर मुझे डर है कि मैं अगर ड्राइविंग करूंगा अब मेरे से ठुक जाएगी, तो सर फिर ठुक जाएगी तो सर सामने वाला सर फिर मारेगा, क्योंकि सर ये तो रियल है ना।
क्योंकि नहीं किसी नहीं, तो से ठुक जाएगी। ये रियल है, मगर मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो क्या बाकी लोग गाड़ी चला नहीं रहे हैं? सब लोग, दुनिया गाड़ी चला रही है। तो एनएलपी है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें हम बोलते हैं कि वन मैन कैन डू इट, द अदर मैन ऑल्सो कैन डू इट। नहीं तो एक बट सर आदमी यदि कर सकता है तो दूसरा आदमी भी वो कर सकता है। तो सर क्या बोलते, अगर गाड़ी चलानी आती भी है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि ठुकेगी नहीं गाड़ी, गाड़ी तो ठुकेगी ना सर, गाड़ी तो अगर क्या ठुकेगी ना, बोलते गाड़ी चल रही है तो। गाड़ी हाँ ठुकेगी, मगर गाड़ी ठुकेगी नहीं, इसके लिए जो करना है वो करो। तो अब सर फिर उस दुनिया समय गाड़ी तो फिर चला कुछ नहीं रही, कर सकते ना सर। सर जब अरे सामने भाई वाला सब दुनिया जब गाड़ी चला रही है, तो अपने को स्किल, अपना कौशल्य अच्छा करना पड़ेगा, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं 3 फॉर्मूले दिए ना, अभी चौथा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके साथ नहीं साथ सर चलो आज ही। ठुकेगी सर मैं कह रहा हूँ कि ठुकने के केस में सर ठुक तो सकती है ना, ठुक तो चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर हो तो ठुक तो सकती है। तो ठुक तो सकती है ना, नहीं कौन बोल रहा है? आप तो अभी, आपकी डेथ हो सकती है बात करते करते, मेरी डेथ हो सकती है बात करते करते, इसलिए हमने बात नहीं करना क्या? हम जा रहे हैं हवाई जहाज से, जा रहे हैं हवाई जहाज, एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? फिर इसका मतलब हम जाएंगे नहीं कि हवाई जहाज से कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, यस सर। सर होते ही सर रहता मेरा है। एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर अभी अभी ये वेबिनार में 255 लोग हैं, तो उसी का सारा ये प्रश्न मैंने लिख लिया है, तो उसे हाँ मालूम पड़ता है कि मैं जो है ना फ्रेश हो गया कि मेरा तो डर मुझे नहीं है, ये सारे लोगों का डर है, तो ये मेरा तो डर कुछ भी नहीं है। कुछ तो भी नहीं, ये 255 लोग हैं, तो उसमें से मुझे सर आंसर मिल गया, और मिल गया, आपकी बात वेरी भी गुड। सही है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ मेरे डर का, तो वो सारे लोग बोलते हैं, तो उसमें मेरा आंसर भी आ गया है सर। मिल जाता, इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड सर गुड, वेरी गुड। यस नंदिनी मैडम, आपको कुछ बोलना है? नंदिनी मैडम कहाँ है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे मेरे पापा की बहुत चिंता लगती है। अगर कोई पापा को एक शब्द भी बोला ना तो मैं सहन नहीं कर पाती, मैं कुछ भी बोल डालती हूँ। ठीक है ना, ठीक है, देखेंगे उसके बाद में। अभी मैंने आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताया, उसमें से देखो अभी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। नंदिनी मैडम आपको कुछ बोलना है? हाँ सर, नहीं मेरे को नहीं बोलना सर, नहीं नहीं हाँ, सर, चलने दीजिए। अच्छा, ओके गुड। है। मेरे सो को थैंक यू बोलना है। वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या सोच रहे हैं, देखो अभी कितने लोगों के हाथ ऊपर है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक सेशन गुरुवार को हम लेंगे, गुरुवार को रात को लेंगे एक सेशन 8 बजे। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे हम, उस समय हम सब सवाल जवाब ही लेंगे 1 घंटे का, ताकि सब लोगों के सवालों के जवाब हम दे सकेंगे। तो गुरुवार को रात को, मैं पिछले 2-3 साल से सेशन ले रहा हूँ कर्मा जर्नी का, तो वो कर्मा जर्नी के सेशन में कुछ बताऊंगा कर्मा के बारे में। हर गुरुवार को हमारा सेशन पिछले 3 साल से करीब करीब चालू है, हर गुरुवार को रात को 8 बजे। उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी। मगर आने वाले गुरुवार को हम क्या करेंगे, आने वाले गुरुवार को हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि आपके सवालों के सबके जवाब, क्योंकि 20 मिनट में इतने सारे 255 लोगों को बात कराना है तो होती नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये आपने करना है 3 स्टेप फॉर्मूला, लिख लो। 10 बिलीफ लिखना है, और एनवायरनमेंट बदलना है, इंटरप्रिटेशन बदलने का है, और नंबर 3 एक्शंस लेना है, और नंबर 4 मैं बताऊं चौथा भी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चौथा, उसके साथ साथ अभी बता ही देता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, डर लग रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिसका डर लग रहा है उसको फेस करो, उससे भागो मत। आप 2 बातें कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं या भाग जा सकते हैं। तो भाग लो मतलब भाग जाओ, या भाग लो, हिस्सा लो उसमें और काम करो। तो भाग लो या भाग लो, चॉइस आपका है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। रात को 9 बजे हम ये ओपन करते हैं ग्रुप। ये 9 बजे रात को आपने शेयर करना है, आपको जो भी आज मिला, आपने क्या एक्शंस लिया, वो शेयर करना है रात को 9 बजे, और हम मिलते रहेंगे। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो आपको मिल रहा है, काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे कि बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा ओपनिंग हुआ। तो ये क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके आजू बाजू के लोग, आपके एनवायरनमेंट के लोग, उनको भी पॉजिटिविटी मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके जहां आप काम करते हो उनको ये मिलना चाहिए? तो ये शेयर जो है, ये जो लिंक आती है, ये शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन हो सके। फ्री है, लोगों को बताओ आपको क्या मिला, वो लोगों को शेयर करो।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आके इसका फायदा उठा सके। मेरा मिशन है कि 800 करोड़ लोगों की जिंदगी में फर्क करना, दुनिया के 800 करोड़